वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षिता गुड़करी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी री एग्ज़ाम वीडियो को होने जा रहा है 26 और 27 जून। उस एग्ज़ाम के लिए आप जीएस पार्ट जो आपका आएगा, जैसा कि आपको मालूम है आपका वीडियो जो एग्ज़ाम है इसमें 3 पार्ट होंगे। एक हिंदी का पार्ट होगा, दूसरा रीजनिंग का होगा, तीसरा जीएस का पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर में आप जीएस वाला पार्ट, अब जीएस में भी आपका पूरा करंट अफेयर आएगा और जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब रहेगा ही, और यूपी स्पेशल होगा और आपका होगा उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि जिसमें आपका यूपी स्पेशल भी रहेगा। करंट का इसमें नहीं रखेंगे, करंट का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ आपका जीएस वाला पोर्शन और करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आपका। इसके पहले कुछ वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हुए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दे रखे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसी तरीके से इसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि अक्सर कई बार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका कि जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट ओपन होती है? 1, 3, 5, 7। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। व्हेन यू ओपन अ न्यू एक्सेल वर्कबुक, हाउ मेनी वर्कशीट इज और प्रेजेंट बाय डिफ़ॉल्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा 3 होगा, है ना। यानी जब एम एक्स एक्सेल है 2007 की बात कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप में से वर्कबुक के 3 वर्कशीट के साथ ओपन होता है, ठीक है। और एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट होते हैं। कितने होते हैं? 255 वर्कशीट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अडोब के पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एज वर्क सिस्टम निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका इन्फोसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान दें। अब देखिए इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या है आपका, नेपाल। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखा जाए तो अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश के और भी ज़िले हैं, पीलीभीत की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें, श्रावस्ती की बात कर लें, बलरामपुर की बात कर लें, सिद्धार्थनगर की बात कर लें, महाराजगंज की बात कर लें, ये सारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसकी करेक्ट जवाब जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? पहला है ऑप्शन सहारनपुर, देवरिया, हरदोई, ललितपुर। तो देखा जाए जो हरदोई जिला है वो किसी भी राज्य अथवा देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखा जाए तो हरदोई जिसके पूर्व में जो है सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में लखीमपुर खीरी है, और शाहजहाँपुर कहाँ पे है? दक्षिण साइड में, ठीक है। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करा भाई कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है, सबको पता है, यानी ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन होगा। पहला है आपसे सारनाथ है, दूसरा है आपका वाराणसी है, तीसरा आपका वृंदावन है, चौथा आपका आगरा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या होगा? वृंदावन हो जाएगा। अब देखा जाए जो बांके बिहारी मंदिर है क्या है, मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है, ठीक है। और ये भारत का काफ़ी प्राचीन मंदिरों में से एक है, ठीक है। और इसका जो कह सकते हैं निर्माण है कौन कराया था? स्वामी हरदास जी ने कराया था। कब कराया था? 1864, यानी 1864 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। किसका? बांके बिहारी मंदिर का। कहाँ पे? वृंदावन में, ठीक है, यानी मथुरा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए है लाल पांडा, बारहसिंघा, भारतीय जंगली गौर, नेक्स्ट है जंगली भैंसा।
तो अब यहाँ पे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा है। जो राजकीय पशु होता है वो क्या होता है, बारहसिंगा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब इस बार राजकीय पशु न पूछ के राजकीय पक्षी पूछ लेगा। तो राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का, सारस है, ध्यान रखिएगा क्या है, सारस है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और मान लीजिए ये पूछे कि राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, तो क्या है, अशोक है, क्या है, यानी क्या है, राजकीय वृक्ष है। ठीक, चलिए। अच्छा, मान लीजिए ये पूछा जाए कि राजकीय चिन्ह क्या है। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का, यानी एक सर्कल है, वहाँ पे उसमें इस तरीके से जो है एक वृत्त के अंदर दो मछलियाँ और धनुष बाण रहता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, और या तो पूछा जाए आपसे, ये पूछे राजकीय पुष्प क्या होता है उत्तर प्रदेश का, तो क्या पलाश है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का, पलाश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। द सिटी ऑफ सहारनपुर ऑफ उत्तर प्रदेश इज ग्लोबली फेमस फॉर विच ऑफ दिस आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या है, लकड़ी पर नक्काशों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब और भी ऐसे ज़िले हैं जो कुछ खास चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बात करें चूड़ी उद्योग, ये किसके लिए, कहाँ पे, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। ठीक है, कालीन किसके लिए प्रसिद्ध है, भदोही। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है ना। तो ध्यान रखिए जो कालीन उद्योग है कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यानी भदोही। कभी कभी मिर्जापुर वगैरह भी भदोही नहीं है तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब देखा जाए जो इस बार सेंट्रल विस्टा यानी जो संसद भवन का उद्घाटन समारोह था, तो जो कालीन बिछी थी भदोही से मंगाई गई थी। तो चीज़ें जो क्वेश्चन जो करंट में चल रही होती वही ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। ठीक, चलिए, और इत्र सुगंध की बात करें तो कन्नौज में ये सब चीज़ें की जाती है। ठीक है, कन्नौज प्रसिद्ध है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ये जो है इसका कर जवाब है बरेली में। ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के पास इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से लेकर के 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी, सुल्तान, बादशाह, नवाब या शाही। इसका देखिए जो करेक्ट जवाब हो क्या हो जाएगा, नवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्या होगा, नवाब होगा। तो देखा जाए जो नवाब की उपाधि क्या है, अवध राज्य पर शासन करने वाले शासकों ने अपनाई थी। ठीक है, नवाब की उपाधि। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बन गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन रहा है कि पहला नंबर है कि अलाई दरवाज़ा कौन बनवाया था, तो बताएंगे क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था, नई दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो होगा मैसूर। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, मैसूर होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो जो सुल्तान था ना, इसको मैसूर का शेर कहा जाता था। इसका सी जवाब होगा, कहाँ का शेर कहा जाता था, मैसूर का शेर। किसको कहा जाता था, टीपू सुल्तान को कहा जाता था। अब देखा जाए तो जो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 1799 ईस्वी में हुआ था, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, है ना। अब देखा जाए तो जो श्रीरंगपट्टनम है कहाँ, कर्नाटक में है। तो टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की जो कब्र है वो कहाँ पे है, श्रीरंगपट्टनम में ही स्थित है, जो कि मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो इन्होंने जो संगठन की स्थापना की थी के एम मुंशी, किसका की थी, भारतीय विद्या भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसकी की थी, भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी कौन, ये आपके के एम मुंशी जी ने। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर देखता है। जर्मनी है, इजिप्ट है, चीन है, फ्रांस है ना, मैक्सिको है।
इसका जो करेक्ट जवाब होगा जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही क्या भूमिका थी? यानी युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अब इस क्वेश्चन का जवाब देना है, सोच के बताइए भाई इसका क्या जवाब होगा। कोई बता सकता है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, जो कोतवाल थे उसकी जो भूमिका थी क्या थी? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ये है बॉम्बे, है ना, नाउ इस समय मुंबई बोलते हैं हम लोग, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता। अब क्या है? कोलकाता है। ठीक है, पहले क्या था? कलकत्ता था। तो इसका जो जवाब होगा करेक्ट, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन थे। ठीक है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। कहाँ पे किया था? बम्बई में किया था। ध्यान रखिएगा, इसका जो इम्पोर्टेंट है यानी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब एक चीज़ और, स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बहुत फेमस रचना है सत्यार्थ प्रकाश, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बुक का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये है जौनपुर में स्थित है। कौन? अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जो अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1408 ईस्वी में। कौन बनवाया था भाई? सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोबल टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है, और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश की घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच मीन किस शहर के पास स्थित है? भी अच्छा क्वेश्चन। लंदन है, एम्स्टर्ड है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है। बताइए इसका क्या जवाब? इसका जो जवाब होगा लंदन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा करेक्ट जवाब? लंदन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल नायकन, कुरुम्बा, कुटनायकन, कातर और कोरमा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह? ये क्या है? जनजाति समूह है। आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप, केरला है, उड़ीसा है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा केरला होगा। ठीक है, देखा जो जो आंध्र प्रदेश में जो जनजाति पाए जाते हैं उसमें ज़्यादातर ये बंजारा होते हैं, चेनी होते हैं, गेंड होते हैं, लबाडा होते हैं। ठीक है, यदि अंडमान निकोबार द्वीप की बात की जाए तो उसमें जरवा होगा, अंडमानी होगा, निकोबारी होगा, सिंथलीस होगा। और उड़ीसा की बात करें तो उसमें भुइयाँ, गोंड, खरिया, कोल, कोंथ, उरांव, संथाल, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं जनजाति? उड़ीसा में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये चोल नायकन, कुरुम्बा, ये सब जो है जनजाति कहाँ पे पाया जाती है? तो इसका जवाब कर जाएगा केरला में पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप कमेंट्स करिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 ईस्वी में पहली बार किस शहर ने अपनी दुकान की स्थापना की थी? बताइए भाई कब किया था साइकिल, हीरो साइकिल? ये भी देखिए, जो हीरो साइकिल के समूह के संस्थापक कौन है? ब्रिजमोहन लाल मुंजाल जी हैं। ठीक है, अब इसकी जो ये कहा जाए कि इसकी स्थापना जो है लगभग 1956 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? लुधियाना और पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। ट्रफलगर स्क्वायर विश्व के लिए किस शहर में स्थित है? बीजिंग है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो ट्रफलगर स्क्वायर है विश्व के किस शहर में स्थित है? वो है लंदन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? लंदन में स्थित है। ठीक, यानी जो है इसका दूसरा नाम बैटल ऑफ ट्रफलगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कृष्णा नदी के किनारे
स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखा जाए जो तिरुचि तिरुचिरापल्ली है ये कावेरी नदी के पास है ना, यह कावेरी नदी पर स्थित है। जो राजमुंद्री नासिक है गोदावरी नदी के पास स्थित है। और जो कटक है आपका महानदी, और उज्जैन कहाँ पे, शिप्रा नदी के पास स्थित है या शिप्रा नदी पर स्थित है। ठीक है। अजरबैजान को कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है, किसकी, अजरबैजान की। ये आपका उलान बतौर है, कीव है, बाकू है कि ताशकंद है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा बाकू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे की रजा द्वारा प्रस्तुत किया गया था और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए गणित में जो है नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, उसकी जगह पर यही एबल प्राइज़ मिलता है या फील्ड मेडल। तो अक्सर उसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार तो दिया नहीं जाता गणित में। ठीक है। एबल जी से शायद दुश्मनी थी क्या गणित वालों से, इसीलिए नहीं दी जा रही थी। ठीक है। इसका जो कट जाएगा होगा एबल प्राइज़। ठीक है। किसको कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार, एबल प्राइज़ को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है, आपको मालूम है। अच्छा जब क्वेश्चन है 5 साल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है, बैगनी है, मर्जेंटा है, गहरा नीला है, ब्लैक है। तो ये भी आपको पता है क्या है, गहरा नीला, नेवी ब्लू। ठीक है। क्या है, नेवी ब्लू। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है। अभी हमने बताया राष्ट्रीय फल है क्या, राष्ट्रीय फल है आपका मैंगो है। ठीक है। क्या है, मैंगो है। अब देखा जाए 1950 में इसको अपनाया गया था राष्ट्रीय फल के रूप में आम को। ठीक। और आम का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अरबी हमने बता दिया, राजकीय पक्षी क्या है, मोर है। राजकीय पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। तो राष्ट्रीय फूल, पशु, है ना, ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है। तो इसका जो कर जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में निम्नलिखित में से राजसी घाट मिलेंगे। अस्सी घाट है, मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट। इसका आपको जवाब देना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको राजसी घाट मिलेंगे, अस्सी घाट। तो सिंपल सी बात है, ये बड़ा फेमस घाट है। ये कहाँ पे है भाई, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिएगा कमेंट्स करके। इस क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए और बताइए। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, ऑप्शन बी है प्रिंट डिस्पैच्ड फाइल, सी है आपका प्रोटोकॉल डिस्क फाइल, डी है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है। ये जो है इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, बताना है कि गुरु अंगद देव पशु चिकित्सालय पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो इसका जवाब होगा लुधियाना में स्थित है। कहाँ स्थित है, लुधियाना। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप में किस नाम से जाना जाता है। जीविका कृषि की मिनिलिमिस खेती, कोटा खेती, संस्थागत खेती। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो होगा जीविका खेती, यानी ठीक है, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है। कोको, सुपारी, रबर, चाय। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा रबर। रबर जो है एक बागानी फसल है। ठीक है, जो कि खाद्य रोपण फसल नहीं है। ये रबर की पेड़ की छाल से टाइपिंग वगैरह प्राप्त किया जाता है, जबकि कोको, सुपारी, चाय खाद्य क्या है, रोपण फसल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका जो करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रबर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्शवाद है। दूरदर्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया रेडियो की भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया रेडियो, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये राष्ट्रीय संस्थान संस्कृत पर आधारित आदर्शवाद है। किसका है,
ऑल इंडिया रेडियो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्माण के मदद के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? कॉफ़ी ब्लॉकचेन, कॉफ़ी क्लाउड, कॉफ़ी कनेक्ट और चौथा क्या है? कॉफ़ी चौपाल। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कॉफ़ी ब्लॉकचेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकार कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम आयोग नामक एक आयोग की स्थापना की थी? असम है कि उड़ीसा है कि तमिलनाडु है कि राजस्थान? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो आसाम होगा। ठीक है, क्या होगा? आसाम इज द राइट आंसर। देखिए, मार्च 2019 की बात करें तो असम सरकार ने पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, ये प्रणाम का क्या है? फुल फॉर्म, इसका शुभारंभ किया था। इसमें क्या है कि ये देश की अब एकमात्र ऐसी जो है कह सकते हैं कि विधेयक था जिसमें राज्य के सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की उनके बुरे वक्त में सुरक्षा का प्रयास किया जाता था। ठीक है, इसका जवाब तो असम होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है कोलकाता में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी कब? तो 1954 में हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करें, नहीं आप लोग बोर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। कोई सुझाव, कोई कमेंट्स, कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो कमेंट करके आप दे सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।